And people who buy tickets to listen to all this stuff or not, they buy tickets and they go to these shows and they sit and listen and they clap for these whatever this, I don't know if these are even jokes. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वैसे पिछले कुछ दिनों से YouTube पर एक वीडियो बहुत ट्रेंड कर रहा है, समय रैना स्टिल अलाइव। आप सब लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, मैंने भी देखा, पूरा वीडियो देखा, 1 घंटा 20 मिनट का। वैसे तो मैंने आज तक किसी के बारे में कुछ बोला नहीं है और इंटरनेट पर तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कुछ बात करूं। जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच का सहारा लेकर के समय रैना ने पूरे इंटरनेट को गालियों से भर दिया, उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच का सहारा लेकर के मैं भी कुछ बात करना चाहता हूं। तो मैंने सोचा कि ये सही समय है और समय के साथ ही शुरू करते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जब भी इंटरनेट पर कोई वीडियो वायरल होता है तो उसके पीछे एक वजह होती है, और यहाँ पे भी एक वजह थी कि समय रैना अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। बहुत सही बात है, लेकिन मेरा सिर्फ यहाँ पे एक ही सवाल है। जो वो पूरा वीडियो देखा है 1 घंटा 20 मिनट का, मैं आपको बता दूं, अगर आपने नहीं देखा हो पूरा 1 घंटा 20 मिनट, क्या स्टोरी टेलिंग, व्हाट अ टेक्निक एंड स्किल ही हैज। 1 घंटा 20 मिनट में अपनी सीट से नहीं हिला, इमोशनल भी किया, उन्होंने हंसाया भी सही, और बहुत ही शानदार वीडियो। मुझे ऐसा लगा कि मैं ये वीडियो मेरी बेटी को भी दिखाऊं, बट मेरा सिर्फ एक ही सवाल है समय रैना से, क्या ये सारी बातें बिना गाली के नहीं हो सकती थी? ये जो गाली दे रहा है कोई। मैंने कहा मैंने मेरी माँ को नहीं देखने दिए कभी मेरे चेहरे पे इमोशंस। ऑडियंस को दिख जाएगा कुछ हो सकती थी, लेकिन गालियां बोलना क्यों जरूरी है? आजकल ना इंटरनेट पर एक ट्रेंड हो गया है कि अगर आपको कूल दिखना है तो गालियां बोलनी पड़ेंगी। एक टाइम था जब लोग गाली तभी बोलते थे जब उन्हें गुस्सा आता था, जब उन्हें कोई ट्रिगर करता था, फ्रस्ट्रेशन होता था। जब इंसान को कोई गुस्सा आता था तभी वो गाली मुंह से निकालता था। लेकिन आजकल कूल बनने के लिए गालियां बोली जाती हैं, अननेसेसरीली गालियां बोली जाती है। समय भाई अपने वीडियो में कहते हैं कि आपका कोई ना कोई चहेता पॉडकास्टर या इन्फ्लुएंसर या कोई सेलिब्रिटी ऐसा होगा जिसने कभी ना कभी इंटरनेट पर कोई गंदी बात की होगी जिससे कई सारे लोग हर्ट हुए होंगे। करेक्ट, आई कंप्लीटली एग्री। लेकिन समय भाई, वो जो भी सेलिब्रिटी, वो जो भी पॉडकास्टर जिन्होंने गंदी बात करी है, उसके पीछे अगर आप देखो तो कुछ ना कुछ वजह रही होगी, बट आप वीडियो में बिना वजह गालियां बोलते हैं। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि शाहरुख खान का वानखेड़े स्टेडियम केस तो आप सबको मालूम ही होगा। उस समय जो वो वीडियो वायरल हुआ था, जो किसी ने साइड से शूट किया था, वानखेड़े स्टेडियम में शाहरुख खान ने गाली बोली थी। अब उसके पीछे एक वजह थी कि उन्हें गुस्सा आ गया था कि उनकी बेटी को सिक्योरिटी गार्ड डंडा दिखा रहे हैं जबकि उनकी टीम का मैच है। गलत तो वो भी था, लेकिन एक वजह थी जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गए, उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने वहां पे गाली बोली। लेकिन समय भाई, वहां तो वजह थी। आप तो गालियों से भरा शो बना रहे हैं, गालियों से भरी आप तो पूरी के पूरी लोगों को, टीम को बुला रहे हैं, और कैसी कैसी गालियां आप बोल रहे हैं। ये कहां तक सही है? अब वो वजह की वजह से जो भी पॉडकास्टर कर रहे हैं, जो भी सेलिब्रिटी कर रहे हैं, उनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग वजह है। आपकी क्या वजह है भाई? आप क्यों बैठे बैठाए गालियां बोल रहे हैं? और एक वीडियो में जब मैंने देखा कि अब समय भाई का क्या लगता है, समय भाई को लगता है कि यार बच्चे बिगड़ रहे हैं तो उनका क्या जा रहा है, बच्चे तो किसी और के बिगड़ रहे, वो तो अनमैरिड है। समय भाई ने एक वीडियो में ये भी कहा है
कि जो बच्चे उनका वीडियो देख रहे हैं उनकी पेरेंटिंग खराब है। आपको लगता है मेरे कोक व्यू में तो लोग इंस्पायर होंगे? हो सकता है यार, आप अभी तो ट्रेंड कर रहे हो, आप भी सेकंड गुकेश हो। डू यू थिंक इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं पब्लिक स्पेस में भी अभी बड़े जल पिए हैं ये करूं? ऑडियंस होते हैं 8-10 साल के, 12-15 साल के, वो देखेंगे, वो अगर आपको लुकअप करते हैं, दे मे गेट इंस्पायर्ड। भाई 8-10 साल का आदमी अगर मुझे देख रहा है तो उसके पेरेंट्स हैव फेल्ड, टू बी रियली ऑनेस्ट। जैसे मैं जब छोटा था 8-9 साल का, मेरा बाप मारता था मेरे को टीवी देखने। आई रियली थिंक ही डिड अ ग्रेट जॉब एज अ फादर। अरे वाह, मतलब जो समय भाई का वीडियो देख रहे हैं जो बच्चे, उनकी पेरेंटिंग खराब है। तो समय भाई मुझे एक बात बताओ, आप तो गालियों से भरा शो चला रहे हैं, आपकी पेरेंटिंग का क्या कहना? सिंपल है कि जब जो वीडियो देख रहा है उसकी पेरेंटिंग खराब है, तो आप तो वीडियो बना रहे हैं, गालियां बोल रहे हैं, माँ बाप भाई बहन किसी को नहीं छोड़ा आपने, तो आपकी पेरेंटिंग का क्या कहना? और बात पेरेंटिंग की निकली है तो समय भाई ने अपने वीडियो में अभिषेक बच्चन को ट्रोल किया, देख रहे हो लेवल। और उनका कहना है कि जब वो केबीसी में गए तो केबीसी में जाने के बाद उनका मन हुआ कि वो अमिताभ बच्चन से पूछें कि अमिताभ सर, आपने इतना पोलियो का एड रन किया है, आपने इतनी पोलियो की दवाइयां पिलाई हैं लोगों को, आपका बच्चा अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़ा हुआ? इस जोक के बाद सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिले, लेकिन सबसे कड़ा रिएक्शन अभिषेक बच्चन का आया। उन्होंने कहा, It's not about how hard you can hit, it's about how hard you can get hit. Me and Dad personally like Samay as an artist, लेकिन जोक और डिसरिस्पेक्ट के बीच एक लाइन होती है। हमें लगा था कि वो पिछले कंट्रोवर्सी से कुछ सीखेंगे, लेकिन शायद हम गलत थे। कॉमेडी का मतलब ये नहीं होता कि किसी की पर्सनल डिग्निटी पर बात की जाए। हर आर्टिस्ट को अपनी फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आप किसे सपोर्ट करते हैं, अभिषेक बच्चन या समय रैना? तो समय भाई मुझे एक बात बताओ कि क्या किसी बेटे की काबिलियत इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके पिताजी जितने बड़े सुपरस्टार हैं, उसके पिताजी जितने महान हैं, उतना वो महान बने तभी वो कामयाब कहलाएगा? वैसे समय भाई, आपके पिताजी राजेश रैना सर, वो भी 18 साल मीडिया में काम कर चुके हैं, वो भी बहुत बड़े जर्नलिस्ट रह चुके हैं, लेकिन आप इंटरनेट पर आकर गाली बोल रहे हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आप भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं? मतलब कैसे आप ये कर देते हैं कि कोई इंसान अपने पैरों पे सिर्फ इसलिए खड़ा नहीं है क्योंकि वो अपने पिताजी जितना कामयाब नहीं हुआ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आप सब लोगों को पता होगा कि अभिषेक बच्चन की अपनी कबड्डी की टीम है, वो कई सारी कंपनीज स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर चुके हैं और इवन स्विगी में भी उनका इन्वेस्टमेंट है और वो अपने बिजनेसेस अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि वो इंसान अपने पैरों पर खड़े नहीं है, मजाक में भी। और यहां पर मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर कोई इंसान अपने फील्ड में कामयाब होना चाहता है, चाहे वो किस भी लेवल तक पहुंचे, लेकिन अगर वो खुश है तो वो कामयाब है। फिर आप कहते हैं कि आपके बारे में शक्तिमान ने बोला, सुनील पाल ने बोला, आपके बारे में तो बी प्राक आ गया, सब लोग कमेंट करने लग गए। तो जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से आप दूसरों के बारे में बोल रहे हो, लोग फिर आपके बारे में वीडियो बना रहे हैं, तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? बोलो समय भाई, क्यों बुरा लगेगा? और एक वीडियो में समय भाई बोल रहे थे कि जब भी कोई इंसान आपके बारे में गंदी बात करता है, एनीवन टॉक शिटी अबाउट यू, तो वो इंसान अंदर से बीमार है। तो समय भाई, यू ऑलवेज टॉक शिटी अबाउट अदर्स, तो आपके बारे में हम क्या कहेंगे? आप भी बीमार हैं। गेट वेल सून समय भाई। और समय भाई ने अपने वीडियो में ये भी कहा है कि मुझे पता था कि एक न एक दिन मुझ पर एफआईआर होगी, लेकिन जब मैं बोलूंगा तब होगी। अब बात तो सही है कि उन्हें जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं, उन्हें पता था कि कोई ना कोई तो ऑफेंड होगा। तो समय भाई, जब आपको पता था कि आप पर एफआईआर होगी,
तो फिर इतना सारा इमोशनल ड्रामा क्यों कि मुझ पर ये हो गया, मेरी मम्मी परेशान थी। ऑफ कोर्स जब आपके ऊपर एफआईआर हुई, आपकी पूरी फैमिली परेशान थी, हम सब दुखी हैं उस बारे में। और कितना दुख होता है जब अपने माँ बाप हमारी वजह से परेशान रहते हैं, जैसे कि आपने अपने वीडियो में बताया कि किस तरह से लोग आपके घर तक पहुंच गए, बियर बाइसेप्स के मॉम के क्लिनिक पर पहुंच गए और वहां पे उन्होंने तोड़ा फोड़ी की। बहुत बुरा लगता है, एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबको बुरा लगता है। और आपका वीडियो का वो सेगमेंट देखने के बाद मेरी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि ऐसा हर इंसान इस दुनिया में जितने लोग हैं, हर एक की लाइफ में कभी ना कभी ये मौका आया होता है कि जब उसकी वजह से उसके माँ बाप को दुख पहुंचा होता है। और यकीन मानना दोस्तों, वो हमारी लाइफ का सबसे बुरा मोमेंट होता है जब हमारी वजह से हमारे माँ बाप परेशान होते हैं। समय भाई, जैसे आपको बुरा लगा, आपके माँ बाप परेशान थे, ठीक उसी तरह से आज कई माँ बाप परेशान हैं क्योंकि वो आपके वीडियो देख रहे हैं। पर आपको तो पता था। अब समय भाई खुद बोल रहे हैं कि मुझे तो पता था कि मुझ पर कभी ना कभी एफआईआर होगी। जैसे एक सिगरेट पीने वाले को हमेशा लगता है कि कभी ना कभी तो उसको कैंसर होगा, ही हैज टू प्रिपेयर फॉर इट। अगर एक इंसान दिन में 10 सिगरेट पी रहा है और जब भी वो बॉक्स खरीद रहा है, उस बॉक्स के ऊपर बड़ा बड़ा फोटो है कि भाई ये पीने से कैंसर होता है, इसके बाद भी वो सिगरेट पी रहा है, मतलब उसको पता है कि उसको एक ना एक दिन कैंसर होने वाला है। तो जब वो हॉस्पिटल में जाएगा तो इसके बाद उसको इंटरनेट पर मासूम बनने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ कैंसर हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो इतना दुखी हो गया, ऐसा हो गया। समय भाई, आप भी उसी तरह हो। आपको तो पता था कि आपके ऊपर कभी ना कभी एफआईआर होगी। जिस तरह के कांड आप कर रहे हैं, जिस तरह की लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, आपको तो पता था कि कभी ना कभी तो एफआईआर होनी ही वाली है। कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो ऑफेंड होने ही वाले हैं। तो फिर इतना ड्रामा क्यों? और चलो, आपने उस ड्रामा करके, आपने जस्टिफाई करके अपना वीडियो भी बनाया। अपने आप को जस्टिफाई करना कोई गलत बात नहीं है। आपने अपने आप को जस्टिफाई किया, वीडियो बनाया, मिलियंस ऑफ व्यूज आए, लोगों ने आपकी बात को समझा, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ये जस्टिफाई वाला वीडियो बनाते हुए भी आपने उसमें गालियां यूज करी, तो ये कहां तक सही है? कम से कम अपने जस्टिफाई वाले वीडियो में तो आप कम से कम सीधी लैंग्वेज यूज करते हैं। अब जैसा कि मैं किसी भी कंटेंट क्रिएटर से जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लर्न एवरीथिंग। मैं कई सारे कंटेंट क्रिएटर से बहुत सारी चीजें सीखा हूं। इवन समय भाई का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो काबिले तारीफ है। बट उसको एक सही डायरेक्शन मिले तो लोगों को सच में वो काम आ सकता है। जब एक पेरेंट्स ये सोचने लग गए कि यार ये वीडियो मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगा, समय भाई उस दिन सही सक्सेस होगी। आपके अकाउंट में 10 करोड़ होंगे, 100 करोड़ होंगे, लेकिन सही सक्सेस तो वही होगी। एक बार शाहरुख खान ने कहा था कि जब एक बीवी ये बोल दे कि हस्बैंड हो तो शाहरुख खान जैसा, जब एक माँ ऐसा बोल दे कि बेटा हो तो शाहरुख खान जैसा हो, जब एक बहन ये बोल दे कि भाई हो तो शाहरुख खान जैसा हो, उस दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो समय भाई, एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए कंटेंट राइटर, मैं तो बहुत छोटा हूं आपके आगे, आप तो बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं। लेकिन इतनी बात तो हमें समझ में आती है कि हम जो भी कंटेंट बोले, जो भी हमारा स्किल है, वो लोगों तक पहुंचे, आने वाली जनरेशन तक पहुंचे। उसके लिए हमें लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास बहुत टैलेंट है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काबिल तारीफ है, हर कोई उसको अप्रिशिएट करता है। लेकिन अगर उसमें गालियां नहीं होंगी तो हर पेरेंट अपने बच्चों को वो वीडियो दिखाएंगे कि देखो किस तरह से उसने ह्यूमर को एक नया रूप दिया, किस तरह से वो लोगों को हंसा रहा है, काबिल तारीफ है। अब एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई, मैं आज आवाज़ उठा रहा हूँ अपने एक छोटे से चैनल से, अगर हमने ये आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाले 1-2 सालों में इंटरनेट पूरा गालियों से भरा होगा और आप और हम चाह कर भी अपने बच्चों को इन वीडियो से दूर नहीं रख सकते। अब इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि या तो
ये जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अपनी एक वेबसाइट लॉन्च करके उसमें सब्सक्रिप्शन बेसिस पे या वेरिफिकेशन करके कि वो 18 इयर्स के हैं या नहीं उस पर वीडियो अपलोड करें, या फिर यूट्यूब पर कुछ ऐसा आ जाए कि जैसे किड्स के लिए youtube.com, जो सी ग्रेड वीडियोज़ हैं जिसमें गालियाँ आ रही हैं youtube.c.com, और सारे वीडियोज़ वहाँ पर आए। और जब भी कोई उसको ओपन करे, जितनी बार भी ओपन करे, तो आधार नंबर डाल करके उसको वेरीफाई किया जाए कि उसकी एज 18 से ऊपर है या नहीं है, और इसके बाद उसको वो कंटेंट दिखे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जितना भी मैंने काम किया है, 15 साल से मैं इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ, बिजनेस ओनर्स के साथ, स्टूडेंट के साथ काम कर रहा हूँ, जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे एक बात पता है कि जब एक मैच्योर इंसान वीडियो देखता है तो उसे समझ में आता है कि उसको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। लेकिन एक नाबालिग बच्चा देखता है, उसे पता नहीं होता है कि उसकी लाइफ के लिए क्या सही है, और वो उस तरह की लैंग्वेज यूज़ करने लग जाता है। सो विद दैट मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है, अपने कमेंट दे करके अपनी प्रतिक्रिया दिखाइए। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो भी कमेंट कीजिए, अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो भी कमेंट कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एटलीस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाइए, ताकि आने वाली जनरेशन को हम बचा सकें, उनको एक सही डायरेक्शन दे सकें। आज बच्चा बचेगा तो कल हमारा भारत जगेगा, डेफिनेटली ऐसा होने वाला है। सो आवाज़ उठाइए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। कच्ची मेरी मिट्टी कच्चा मेरा